हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके के मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारी एग्ज़ाम में कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, ये 30 क्वेश्चन अगर नहीं भी पूछे जाते तो आपको जानना ज़रूरी है। तो उसमें से सबसे पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है, पहला गोरिल्ला, दूसरा जिराफ, तीसरा हाथी, चौथा शुतुरमुर्ग। तो दोस्तों, इसका सही जवाब सोचो और दोस्तों कमेंट करो और या मन में सोच लो। और दोस्तों, इसका सही जवाब है जिराफ। ये तो आपको पता ही होगा, बहुत आसान प्रश्न था। और प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी पहेलियाँ और बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉलेज मिलता रहे। दोस्तों, दूसरा प्रश्न, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो दोस्तों, पहला है इसका 5000, दूसरा है 4000, तीसरा है 4500 और चौथा ऑप्शन है 7000। तो दोस्तों, विश्व में कुल कितनी भाषाएं बोली जा सकती है? सोचो। अगर आपको आता हो जवाब तो कमेंट करो। और दोस्तों, इसका सही जवाब है 5000। दोस्तों, पूरे विश्व में 5000 भाषाएं बोली जाती है। और 5000 आप सोच सकते हो कितनी भाषा है, हम यहाँ अंग्रेजी में अटके हैं। संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? ये है आपका तीसरा प्रश्न। तो दोस्तों, इसके विकल्प हैं, पहला विकल्प थोरियम, दूसरा यूरेनियम, तीसरा सोना और चौथा चांदी। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब मन में सोच लो या फिर कमेंट कर दो। और इसका सही जवाब है यूरेनियम। दोस्तों, तो यूरेनियम है वो संसार की सबसे महंगी वस्तु है, ना कि सोना। और वो सोने वाला, रात को सोने वाला वो सोना हो तो बिल्कुल भी नहीं है। यूरेनियम इसका सही जवाब है। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, किस देश का कानून सबसे कठोर कानून माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा भारत, चौथा चीन। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है किस देश का कानून सबसे कठोर होगा? आपको जवाब आता हो तो मन में सोच ले, वरना कमेंट कर ले। और इससे आपका नॉलेज भी आपको पता रहेगा, आपको कितना नॉलेज है, आपको ये मतलब जान पड़ जाएगी। तो उसके लिए इसका जवाब पहले ही सोच ले, और नहीं आता हो तो वीडियो देखते रहिए ताकि आपको सारे जवाब मिल जाए। और दोस्तों, इसका सही जवाब है आपके सामने सऊदी अरब। तो दोस्तों, विश्व का किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? तो सऊदी अरब जो देश है उसका कानून बहुत कठोर है। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो उसका ऑप्शन है, पहला इंद्रावती, दूसरा कांजीरंगा, तीसरा गुरु घासीगढ़, चौथा कांगेर घाटी। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब है कांजीरंगा। तो प्यारे दोस्तों, कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं है। इस पे खास करके ध्यान रखना। और ये असम में स्थित है। और प्यारे दोस्तों, चलते हैं आप अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 6 है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और भीम, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और जयसिंह, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को याद रखें ताकि आपके एग्ज़ाम में आ सके और इसको आप सही जवाब लगा सको। प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न, बंगाल को मुख्य साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र कब किया गया? पहला किसने किया, स्वतंत्र कर दिया? मुर्शिद कुली खां, शहादत खां, सरफराज खां, अन्य। तो प्यारे दोस्तों, मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया बंगाल को किसने किया था? प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब है मुर्शिद कुली खां। ये ऑप्शन इसका याद रखें और परीक्षा में सही करें। और प्यारे दोस्तों, आठवां प्रश्न, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी वल्लभ भाई, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी श्री राजगोपालाचारी। तो प्यारे दोस्तों, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन हो सकता है? सोचो और कमेंट करो। और नहीं कमेंट करो तो मन में सोच लो इसका सही जवाब। और प्यारे दोस्तों, पहला शिक्षा मंत्री सोचने लायक चीज़ है, कितनी बहुत पुरानी बात है। इसका सही जवाब है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब है, परीक्षा में सही करके आए। और अगला 9वां प्रश्न, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजगोपालाचारी, सी जीवी मावनकर, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से सोचो, आपको सही जवाब आता हो। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपके अंदर कितना नॉलेज है और आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो दोस्तों, ये सब प्रश्न आपको ज्ञात होने चाहिए किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। और प्यारे दोस्तों, ये सामान्य नॉलेज भी है, जनरल नॉलेज भी है। और इसका सही जवाब है सी राजगोपालाचारी, भारतीय गवर्नर जनरल। पहला दोस्तों, पहला याद रखना, पहला हर चीज़ का याद रखना जरूरी है। 10वां प्रश्न,
किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं? अमेरिका, सऊदी अरब, भारत, जापान। क्या है दोस्तों, मुझे इसी इतना तो पूरा भरोसा है कि भारत तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करो और मन में सोच लो, ताकि आप सही जवाब है इसका जापान। आपने देखा होगा देखो दोस्तों यूट्यूब पे टिकटॉक पे वीडियो जापान की टेक्नोलॉजी के बारे में, तो सबसे अधिक परिश्रमी लगता ही है जापान के होंगे। अमेरिका भी वो बर्फ़ में मज़े करते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं हर कोई। सऊदी अरब के लोग भी ठीक है रेगिस्तान में, लेकिन जापान दोस्तों लोहा निर्यात में हर चीज़ में बहुत आगे हैं और बहुत टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है जापान। ये दोस्तों बहुत मेहनती लोग हैं, इसी कारण आगे हैं। हमारे भारत जैसे नहीं कि लोग सोते रहे गर्मियों में कूलर लगा के। प्यारे दोस्तों 11वां प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 13 मार्च, दूसरा ऑप्शन 23 मार्च, तीसरा ऑप्शन 31 मार्च और चौथा ऑप्शन है 3 मार्च। दोस्तों इसका सही जवाब है 31 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। मार्च ध्यान रखना। और दोस्तों प्यारे दोस्तों मौसम और मार्च से याद रखना इसको, बाकी चीज़ें हटा देना और ये तो याद ही रखना पड़ेगा। 23 मार्च इसका सही जवाब है। और प्यारे दोस्तों 12 प्रश्न, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो प्यारे दोस्तों पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 4। तो प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो सकता है? और दोस्तों इसका सही जवाब है 5। पृथ्वी पर 5 महासागर है, जैसे अटलांटिक, प्रशांत महासागर, और आपको नाम भी याद रखने चाहिए। और प्यारे दोस्तों 5 महासागर हैं और ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो पहला ऑप्शन है 9, दूसरा 7 और तीसरा 8 और चौथा 6। तो प्यारे दोस्तों पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हो सकते हैं? तो प्यारे दोस्तों 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीप मतलब जो अलग रहते हैं ना, आप समझ जाए गए होंगे, उनको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो। 7 से 8 से जवाब इसका। प्यारे दोस्तों इसका जवाब 8 बिल्कुल सही है। 8 याद रखें, 7 को भूल जाए, क्योंकि दोस्तों मैं भी पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा करें। और प्यारे दोस्तों इसका अगला प्रश्न चौथा, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों टीबी जो ट्यूबरक्लोसिस जो डिसीज़ है उसका भी दिवस मनाते हैं, क्योंकि वो बीमारी फैला सके। तो प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो सकता है? सही जवाब है प्यारे दोस्तों इसका 24 मार्च और 23 मार्च भी लगा सकते हैं। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पहला है पेरिस विश्वविद्यालय, दूसरा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तीसरा है तक्षशिला विश्वविद्यालय, चौथा है असम विश्वविद्यालय। तक्षशिला जो कृष्ण भगवान ने वो स्थापित की थी, अपना भारत का सबसे पुराना है विश्वविद्यालय। दोस्तों अगला प्रश्न, इसरो की स्थापना कब की गई? 15 अगस्त 1959, 15 अक्टूबर 1969, 15 अगस्त 1969, 15 अक्टूबर 1959। प्यारे दोस्तों सारे ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसको सोच समझ कर कमेंट करें। और प्यारे दोस्तों बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, तो 1959 तो बिल्कुल सब में कॉमन है, 15 भी सब में कॉमन है। बाकी 15 अगस्त याद रखना दोस्तों, जिस दिन अपने देश की लड़ाई हुई थी, वैसे ही याद रखना। दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? प्यारे दोस्तों दयानंद सरस्वती बहुत महान इंसान रहे हैं, अब उनका असली नाम तो पूछेंगे ही ये जीके में, ताकि हम उनको याद रख सकें। तो मुकुलदास, मलकुदास, मूलशंकर, नरेंद्र और दादू। तो प्यारे दोस्तों दयानंद से आपको आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों इन्होंने। तो प्यारे दोस्तों इनका मूल नाम था, और मूल नाम आप सोच लिए। और प्यारे दोस्तों मूलशंकर नाम था, मूल से मूलशंकर। और प्यारे दोस्तों 18 प्रश्न, हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? प्यारे दोस्तों पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है वायु, तीसरा ऑप्शन है भोजन, चौथा ऑप्शन है पर्यावरण। तो प्यारे दोस्तों जैसे आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि सबसे पहले पानी के अंदर बैक्टीरिया थे, उससे बंदर वंदर बने, फिर इंसान बने। तो आपको ये सोचकर जल पे नहीं राइट लगाना है, पर्यावरण पर राइट लगाना है, क्योंकि ये सब चीज़ जरूरी है, जल वायु भोजन, तभी हम जाके जीवित रह पाएंगे। तो पर्यावरण सबसे। और प्यारे दोस्तों ये खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों इसको आग बंद करके मध्य प्रदेश पर राइट लगा देना है, क्योंकि दोस्तों मैं घूम के आया हूँ इस जगह पर और बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। और प्यारे दोस्तों बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे सेक्स एजुकेशन के लिए मंदिर के ऊपर बहुत सारी चित्रकारी बनाई गई हैं, जो बहुत देखने के लिए फ़ॉरेन के लोग भी आते हैं। और प्यारे दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं।
और प्यारे दोस्तों, विश्व प्रश्न की ओर जाते हुए, भारत में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा कहाँ पर प्रचलित है? तो दोस्तों ये साउथ में होगी, राजस्थान तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी दोस्तों सही जवाब आप कमेंट करें। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा पंजाब। तो प्यारे दोस्तों, इनमें से सही जवाब क्या हो सकता है? भारत में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा, साउथ में देख लो यार कौन सा राज्य हो सकता है? आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश भी गलत हो जाएगा, ऊपर ही आता है। तो प्यारे दोस्तों, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा बोली जाती है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, साउथ के मूव्स भी आती हैं, फिर भी दोस्तों आपको याद रखनी चाहिए आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है, जिससे दोस्तों आप परीक्षा में सही कर पाए और अच्छे अफसर बन पाए। और दोस्तों आप कलेक्टर भी बन पाए, आप पुलिस ऑफिसर भी बन पाए, IPS भी बन पाए। दोस्तों आप जो चाहे वो बन पाए, इसके लिए सही जवाब याद रखें। और प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है 21वां। हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों क्रिकेट के तो सब पता है, क्रिकेट में मैं भी भूल गया, लेकिन फिर भी 11 होती है। हाँ, तो दोस्तों 9 होती है हॉकी के खेल में। तो दोस्तों याद रखें, क्रिकेट से 2 कम रहती है, तो कैसे भी करके 2 अक्षर का हॉकी का नाम होता है, कैसे भी याद करके 9 रखें, हॉकी 9। तो दोस्तों प्यारे दोस्तों, इस सवाल को जवाब को याद रखें ताकि आप परीक्षा में सही कर पाए। और प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 22वां। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी की अधिकता है? तो प्यारे दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट और मिट्टी लाल। दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी की अधिकता है? तो महाराष्ट्र, मुंबई आपने सुना ही होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब है काली मिट्टी। और प्यारे दोस्तों काली मिट्टी सही जवाब है। और अगले और चलते हैं, भारत में किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन है, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा कर्नाटक। तो प्यारे दोस्तों, भारत में किस राज्य में कन्नड़ बोली जाती है? तो राजस्थान में तो नहीं बोली जाती, मध्य प्रदेश में खुद रहता हूँ। कर्नाटक सही जवाब है प्यारे दोस्तों। क से क याद रखें, कन्नड़, कर्नाटक। तो प्यारे दोस्तों, इसका जवाब कभी गलत नहीं होगा। और ऐसे ही मैं जो बता रहा ना, ऐसे ही याद रखें, क्योंकि आप GK में बहुत सारे प्रश्न पढ़ते हैं, अथाह प्रश्न पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। तो कुछ भी एक लिंक याद रखें उस वर्ड से, ताकि आपको प्रश्न देख के उत्तर याद आ जाए। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त किसे कहा जाता है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, नौन। दोस्तों नौन तो बहुत कम होता है, इन तीनों में से देखो, और तीनों में से देखो कर्क रेखा और मकर रेखा आपको पता है लाइनें मतलब ग्लोब पे खींची हुई है, असली में खींची नहीं है, फिर भी उनको मापा गया है। और प्यारे दोस्तों, इसमें से सबसे ज़्यादा रेखा जो ये कर्क रेखा है, जो हॉरिजेंटल खींची हुई है। प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब करके आए। और अगला प्रश्न है 25वां। इनमें से किस नेता ने भारत में गणेश चतुर्थी पर्व की पुनः शुरुआत करके इसे लोकप्रिय बनाया? तो प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर, दूसरा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, है ना। तो प्यारे दोस्तों, इसमें चारों में राइट लगा दिया है, लेकिन प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब कुछ कमेंट करें। इसका सही जवाब में आपको बाल गंगाधर तिलक है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब बाल गंगाधर तिलक है, याद रखिए। और प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है 26वां। किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया? तो दोस्तों ये बहुत पुरानी बात नहीं है, नई नई बात है, तो आपको नई नई चीज़ें याद रखनी चाहिए। और ऑब्वियसली गुरुग्राम रखा है तो घर से नाम होगा, तो बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। गुड़गांव, गंगानगर और गुवाहाटी, गंगटोक। तो दोस्तों गुड़गांव आपने सुना होगा, दिल्ली के आसपास है, तो इसको आपको याद भी रखना है और याद ही रहना है। गुड़गांव गुरुग्राम एक ही है। प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं जो आँखों से देखे जा सकते हैं? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा मुझे, मैंने बहुत बार देखा इसको 2-3 चीज़ों में। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन चीन, अमेरिका, तीसरा रूस, चौथा भारत। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब 5 सूर्य मेरे को लगता है भारत से तो बिल्कुल नहीं देखते अपन, और बाकी अमेरिका से देख सकते हैं शायद। अमेरिका, चीन, अमेरिका लग रहा है मेरे को, या चीन, पता नहीं किस पर राइट लगा है। तो दोस्तों आपको जवाब आता हो तो आप कमेंट करें और मेरा कंफ्यूजन भी दूर करें, क्योंकि आप GK पढ़ रहे हैं, ऑफिसर बनेंगे, तो आपको सही गलत की समझ होनी चाहिए। क्योंकि हर इंसान आपको पागल करेगा, कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट आपको करनी है, आपको सिलेक्ट होना है। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है चीन में स्थित सिंगनाइटचू शहर में, अच्छा सिंगनाइटचू शहर में है, उसका जवाब चीन है प्यारे दोस्तों। और अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 28वां। इनमें से किस राज्य की राजधानी तवी नदी
की तट पर स्थित है? पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा त्रिपुरा, चौथा जम्मू कश्मीर। तो प्यारे दोस्तों, किस राज्य की राजधानी तवी नदी के तट पर स्थित है? तवी नदी पे जम्मू और कश्मीर राजधानी। जम्मू और कश्मीर जो ऊपर रहता है ना अपने दोस्तों, वहाँ पे तवी नदी, तो इसको याद रखना, जम्मू कश्मीर। और अगला प्रश्न 29वां, इनमें से कौन सा शतरंज में एक टुकड़ा का नाम नहीं है? चलो, शतरंज तो सबने खोला, हाथी घोड़ा होता है, कछुआ नहीं हो सकता दोस्तों। जो नहीं है उस पर ध्यान दो। ओंट ओंट अपने को जानना नहीं है, समझना नहीं है, अपने को पता है कछुआ होता ही नहीं इसमें। तो दोस्तों इसका सही जवाब हुआ कछुआ। और प्यारे दोस्तों, मैंने लगता है कि बहुत सारी मिस्टेक की होगी या कुछ भी गलती हो तो क्षमा करें और सुधार कमेंट में करें। और प्यारे दोस्तों, और टुकड़ा का नाम नहीं है, कछुआ इतनी देर में राइट लगाया भाई साहब ने, लेकिन ठीक है। अगली ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप सौंदर्य के लिए संस्कृत शब्द से इसका नाम मिलता है? तो दोस्तों संस्कृत हमारी बहुत प्राचीन भाषा है और इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। पहला है घुमारे, दूसरा लावानी, तीसरा कथक, तीसरा चौथा सत्रिय। तो प्यारे दोस्तों का सही जवाब है लावानी। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपको मिल गया होगा और आप बहुत कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और प्यारे दोस्तों, मैं नहीं जानता तो आप सब्सक्राइब बटन के साथ क्या करते हैं, इसको लाइक करो, कमेंट करो और इसको ईंट भड़को, पत्थर भड़को, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको वीडियो मिलती रहे, नॉलेज मिलता रहे। और मैंने इस वीडियो पे, इस चैनल पर बहुत सारी पहेलियाँ डाल रखी है, तो आपका दिमाग की कसरत होती रहे और आप पहेलियों को सीखते रहे, आप पहेलियों से सीखते रहे, आप पहेलियों से बहुत कुछ सीखते रहे। प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।